सभी को मेरा सादर नमस्ते। जैसा कि आज हमने जो वीडियो बनाया है वो टीएचआर और एससीएम से संबंधित हमने के विषय में वीडियो बनाया है कि किस प्रकार हम टीएचआर की जब भी एंट्री करते हैं तो किस दिन हमें टीएचआर और एससीएम दिया जाना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार हम आज के विषय में टीएचआर और एससीएम और प्रतिदिन की गतिविधि के ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमने हमारा पोषण टेकर ऐप 20.5 को हमें प्ले स्टोर से नया अपडेट कर लेना है। उसके बाद हम जैसे हमारा पोषण टेकर को ऐप को हम ओपन करते हैं तो हमें प्रतिदिन की जो डेली ट्रैकिंग है उस पर हम क्लिक करते हैं। पोषण टेकर को ओपन करने के बाद हम केंद्र को ओपन करेंगे। उसके बाद हमारे सामने एक इस प्रकार का एक डेस्कटॉप दिखाई देगा जिसमें हमें 5 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट में ओपन केंद्र ओपन, सेकंड में फ़ोटो अपलोड करना है केंद्र का, तीसरे में अटेंडेंस मॉर्निंग स्नैक देना है, चौथे में टीएचआर एससीएम है और पांचवा जो है हमारा एक्टिविटी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रतिदिन का जो काम रहता है हमारा वो अटेंडेंस। तो हम सबसे पहले हम बच्चों का आज का अटेंडेंस लगा देते हैं और साथ में उनको मॉर्निंग स्नैक का भी ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने आज 26 बच्चों की 26 बच्चों की अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक का भोजन को उपस्थिति हमने लगा दी है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इन्हें सबमिट कर देते हैं। जैसे हमने सबमिट किया तो हमें यहाँ पर एक सक्सेसफुली अपडेट का ओपन शो होगा, है ना। उसके बाद हमने मॉर्निंग स्नैक का जो है हमने मॉर्निंग स्नैक अटेंडेंस हमने पूर्ण कर लिए। इसके बाद हम ओपन करते हैं हमारा जो फोर्थ जो कॉलम है वो टीएचआर एससीएम का, जिस विषय में हमें आज चर्चा करनी है। तो हम यहाँ देखेंगे हमने जैसे टीएचआर और एससीएम के ऊपर हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ पर 4 प्रकार की श्रेणियाँ दिखाई दी गई, जिसमें फर्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टिंग मदर है और बच्चे हैं जो कि 6 माह से 3 वर्ष हैं। उसके बाद जो चौथा कॉलम है वो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं। तो आज हम यहाँ पर व्यवस्थित रूप से सीखते हैं कि किन बच्चों को हमें टीएचआर देना है और किन बच्चों को हमें एससीएम देना है, और कब एससीएम जो प्रेग्नेंट महिला उनको देना है और कब टीएचआर लैक्टिंग और प्रेग्नेंट महिलाओं को देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की। ठीक है, हमारे 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। इसको हमने ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हम ध्यान देवें कि 3 वर्ष से जो 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें सिर्फ हम एससीएम ही देते हैं। जो गर्म भोजन जो आता है ना, उन्हें हम सिर्फ एससीएम ही देते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को एससीएम दे देते हैं और ये हमें प्रतिदिन एससीएम ही देना है इन्हें। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किन बच्चों को और किसे टीएचआर कब और कैसे देना है। ठीक है, तो यहाँ हमने समझा है कि 3 वर्ष से जो 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं हम उन्हें सिर्फ एससीएम गर्म भोजन देते हैं, उन्हें हम यहाँ पर टीएचआर नहीं देते हैं ना। तो इसके बाद हमने इन बच्चों को एससीएम दे दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर सबमिट किया तो हमें यहाँ सक्सेसफुल दिखाई देगा। ये हमारा डिटेल सक्सेसफुल हो चुका है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चा जो है उन्हें एससीएम और टीएचआर कब दिया जाना है। तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाला विषय है, तो थोड़ा ध्यान से सुने समझे। यहाँ पर जो है हमें एससीएम का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ वन साइड एससीएम और सेकंड साइड टीएचआर दिखाई देता है। हमें जो एससीएम जो है वो सिर्फ मंगलवार को ही इन बच्चों को देना है। कब देना है? सिर्फ मंगलवार को ही इन बच्चों को एससीएम देना है। तो आज मंगलवार तो है नहीं, तो हम बच्चों को एससीएम देवें। और एससीएम जो है हमें सिर्फ 4 दिन एससीएम देना है। जैसे कि फर्स्ट मंथ का फर्स्ट मंगलवार है उसमें हमें एससीएम देना है। फिर मंथ का अगर सेकंड मंगलवार है तो फिर हमें एससीएम की एंट्री करना है। थर्ड मंगलवार है तो हमें फिर से एससीएम की एंट्री करना है। ठीक उसी प्रकार जो है टीएचआर हमें कब देना है? जैसे वही
प्रक्रिया में दोबारा पूर्ण करनी है कि मंथ का पहला यदि बुधवार है तो हमें 7 पर, वहाँ पर हमें 7, 15, 25 का एक ऑप्शन दिखाई देता है, तो हमें 7 पर ही क्लिक करना है। यदि मंथ का सेकंड बुधवार है तो हमें फिर से 7 पर ही क्लिक करना है। और यदि मंथ का तीसरा बुधवार है तो फिर भी हमें 7 पर ही क्लिक करना है। यानी कि जो हम THR दे रहे हैं वो हमें 21 दिन ही देना है। तो हम मंथ हमें 21 दिन देना है, तो हम 7-7 को 3 बार क्लिक करेंगे तो हमारा हर बुधवार को क्लिक करेंगे तो हमारा टोटल 21 यानी 21 दिन का पूर्ण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम अब समझते हैं लैक्टिंग मदर, जो धात्री माता जो हैं उनको हम समझते हैं। लैक्टिंग मदर्स में भी हमें वही स्थिति दोबारा दोहरानी है कि यदि मंथ का पहला मंगलवार है तो हमें 7 SCM पर क्लिक करना है। यदि मंथ का सेकंड मंगलवार है फिर भी हमें SCM पर ही क्लिक करना है। यानी कि SCM की जो एंट्री है वो सिर्फ मंगलवार को ही करना है। और जो THR हम लैक्टिंग मदर्स धात्री माता जो है हमारी हैं उनको हम देते हैं, तो THR में हम ध्यान दें कि बुधवार को ही एंट्री करना है और 7 वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। आप ऊपर कॉलम में देखेंगे अनीता कुमारी और इनके नीचे जो THR SCM जो लिखा हुआ आ रहा है वो 21 दिन और 3 दिन SCM आ रहा है ना। तो THR का ऑप्शन हमारा इसलिए भी बंद है क्योंकि हमने पहले इनको एक वीडियो बनाते समय उनको दिखाने के लिए 21 दिन हमने पूरे इनको THR दे दिया था, यानी कि 7-7 3 बार हमने इनको THR दे दिया था, तो इसलिए यहाँ पर THR का ऑप्शन बंद हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें SCM सिर्फ 4 बार ही देना है, मंथ में 4 बार, वो भी कब, प्रत्येक मंगलवार को। यानी एक मंथ में 4 मंगलवार होते हैं तो हर मंथ को हम करते हैं, तो अभी हमारा तीसरा मंगलवार निकला हुआ है, यानी कि एक एंट्री और बाकी है। तो आज मंगलवार तो है नहीं, तो हम यहाँ पर इनको SCM देवें, है ना। यदि मंगलवार होता तो हम आज इनको पूरा 4 दिन का SCM दे देते, तो यहाँ पर हमारा टोटल 20 दिन THR हो जाता और नीचे जो है वो 4 दिन SCM हो जाता। उसके बाद हम वापस यहाँ से पुनः बैक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन, हमारे यहाँ पर 3 प्रेग्नेंट वुमेन है, इन्हें भी उसी प्रकार हमें THR SCM देना है। एक बार वैसे रूप से समझे, मंथ के फर्स्ट मंगलवार को हमें SCM देना है, प्रतिदिन नहीं देना है, मंथ में एक बार। यदि दूसरा मंगलवार आता है तो SCM की एंट्री करना है, यदि तीसरा मंगलवार आता है तो हमें SCM की एंट्री करना है। सेकंड हम THR कब देंगे, मंथ के फर्स्ट बुधवार को, यानी महीने का जो पहला बुधवार आता है उसमें हम THR देंगे और 7 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर अगले हफ्ते में यदि वापस पुनः बुधवार आता है तो हम वापस हफ्ते में 7 दिन पर क्लिक करेंगे। ऐसे हमारा सेकंड बुधवार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारे यदि थर्ड मंथ का तीसरा जो बुधवार आता है उसमें हम एक बार फिर 7 पर क्लिक करेंगे और THR देंगे। यानी कि 7 THR जो है वो हमें 21 दिन पूर्ण करना है, तो हम 3 बुधवार को, हर मंथ के 3 बुधवार को देंगे। 7 दूनी 14, 7 21, तो हमारा टोटल 21 दिन का THR प्राप्त होगा। और SCM जो है वो हम मंगलवार को देंगे 4 दिन का, यानी कि मंथ में जो 4 बार जो मंगलवार आता है तो हमें सिर्फ मंगलवार को ही एंट्री करना है। तो हमारे यहाँ पर 4 मंगलवार होने की वजह से हम 4 दिन SCM पूर्ण करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आपको पूर्ण रूप से अच्छे से समझ आया होगा कि हमें THR SCM कब देना है। इसके बाद है ना, जो 5वां जो ऑप्शन है हमारा वो एक्टिविटी का था, हमने यहाँ पर डबल क्लिक करके एक्टिविटी को भी पूर्ण कर लिया है। तो हमें प्रतिदिन ये इन 5 कॉलम के ऊपर कार्य करना है। उसके बाद बहुत ही जल्द मैं आपको फ़ोटो अपलोड में जो परेशानी आ रही है उसका नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि जब भी हम वीडियो बनाते रहें तो आपके पास वीडियो उपलब्ध रहे और समझने में आसान रहे।